गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमेलिया का लास्ट पार्ट जो कि है वर्टिब्रेटा। देखिए वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था, आज उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम। तो आइए देखते हैं वर्टिब्रेटा। देखिए वर्टिब्रेटा, इसके सुपर क्लासेस के बारे में मैंने बताया था। देखिए वर्टिब्रेटा का मतलब होता क्या है? वर्टिब्रेटा का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ बैकबोन। ठीक है, जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहेंगे? वर्टिब्रेटा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्टिब्रेटा को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 2 मेजर कैटेगरीज में सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट इज एग्नेथा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज एग्नेथा एंड सेकेंड वन इज ग्नैंथोस्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा या फिर स्टोमा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्नेथा का मतलब क्या होता है? एग्नेथा का मतलब क्या होगा? ए प्लस ग्नैंथा, यहाँ पे 2 टर्म है। ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंस। क्या हो जाएगा? एब्सेंस। और ग्नैंथा का मतलब क्या होता है? जॉ। ठीक है, जिनमें एब्सेंस ऑफ जॉ होती है, जॉ क्या होती है? एब्सेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एग्नेथा कहते हैं। देखिए वर्टिब्रेटा में भी प्रेजेंस ऑफ जॉ और एब्सेंस ऑफ जॉ के बेसिस पे इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एग्नेथा एंड सेकंड वन इज ग्नैंथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा ए टर्म है, ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंस होगा, और ग्नैंथा का मतलब क्या हो जाएगा? जॉ हो जाएगा। तो एब्सेंस ऑफ जॉ इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? आपका एग्नेथा कहलाएगा। और यहाँ पे ग्नैंथोस्टोमा, ठीक है, ग्नैंथोस्टोमा, यहाँ पे देखिए 2 टर्म है। यहाँ पे ग्नैंथा का मतलब क्या हो जाएगा? जॉ, और स्टोमा जो टर्म यूज किया जाता है, स्टोमा जो टर्म यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है माउथ के लिए। तो माउथ में अगर प्रेजेंस ऑफ जॉ है तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्नैंथोस्टोमा कहेंगे। अब यहाँ पे आइए, अब आगे आते हैं। अब देखिए एग्नेथा में ठीक है, एग्नेथा में आता है साइक्लोस्टोमा। ठीक है, साइक्लोस्टोमा, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए ग्नैंथोस्टोमेटा की अगर हम बात करें तो उसको 2 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज आपका पाइसीज है। ठीक है, फर्स्ट इज पाइसीज। ठीक है, एंड सेकेंड वर्ड इज क्या हो जाएगा? आपका टेट्रापोडा। क्या हो जाएगा? टेट्रापोडा। तो देखिए ग्नैंथोस्टोमेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पाइसीज और टेट्रापोडा। पाइसीज की अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी फिशेस होते हैं, उसको हम पाइसीज कहते हैं। अब पाइसीज में मतलब जो फिशेस होती हैं उसमें भी 2 कैटेगरीज आती है। पहली कैटेगरी ये है कि ऐसे फिशेस होती है जो कि कार्टिलेज की बनी होगी, और दूसरा ये होता है ऐसी फिशेस होती हैं जो कि बोन्स की बनी होती है। तो जो कार्टिलेज की बनी होती है उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, उसको हम क्या कह देंगे? कॉन्ड्रिक्थिस कह देंगे। ठीक है, और जो बोन्स की बनी होती हैं फिशेस उसको हम कहते हैं ऑस्टिकथीस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑस्टिकथीस कहेंगे। अब देखिए टेट्रापोडा, यहाँ पे पोडा का मतलब क्या होगा? फीट हो जाएगा। ठीक है, तो टेट्रापोडा की अगर हम बात करें, ठीक है, टेट्रापोडा में 4 फीट वाले एनिमल्स आते हैं। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, और पोडा का मतलब क्या हो जाएगा? फीट हो जाएगा। तो टेट्रापोडा में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो 4 क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसमें रेप्टाइल्स हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा आपका रेप्टाइल्स। सेकंड क्या हो जाएगा? आपका एम्फीबियंस। क्या हो जाएगा? एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा आपका एप्स, और फोर्थ क्या आ जाएगा? इसमें मैमल्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करें अगर एग्नेथा की, तो ऐसे एनिमल्स, ठीक है, वर्टिब्रेटा में भी ऐसे एनिमल होते हैं जिनके पास जॉस प्रेजेंट नहीं होती है, और इसमें क्या आता है? साइक्लोस्टोमा आता है। तो आइए साइक्लोस्टोमा पहले देख लेते हैं। साइक्लोस्टोमा, देखिए साइक्लोस्टोमा देखें तो यहाँ पे साइक्लो का मतलब जानते हैं क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है सर्कल। ठीक है, सर्कल। ठीक है, स्टोमा जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए? स्टोमा टर्म यूज़ किया जाता है किसके लिए? माउथ के लिए। तो साइक्लो का मतलब क्या होता है? सर्कल, और स्टोमा का मतलब क्या हो जाएगा? माउथ हो जाएगा। तो माउथ कैसा शेप का होता है? सर्कल शेप का होता है। सर्कल मतलब सर्कुलर शेप का कह सकते हैं। तो माउथ अगर सर्कुलर शेप का है तो ऐसे एनिमल्स को किस में रखा जाएगा? साइक्लोस्टोमा में रखा जाएगा। और साइक्लोस्टोमा जो कैटेगरी होती है, ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर
सबसे पहला फीचर होता है ये एक्वेटिक होते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक के साथ साथ, ठीक है, पैरासिटिक होते हैं, ये किसी भी लिविंग की बॉडी पे सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद गिल्स अगर इनमें देखा जाए तो गिल्स इनमें प्रेजेंट होता है 6 to 15 पेयर, ठीक है, 6 to 15 पेयर क्या प्रेजेंट होगा, गिल प्रेजेंट होगा फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इसके बाद डिकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, डिकॉइड स्केल्स कहेंगे। ये याद रखिएगा, ये आगे चल के इसको प्रैक्टिकल में भी यूज़ किया जाता है, प्रैक्टिकल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्केल्स को, डिकॉइड स्केल्स को। देन इसके बाद स्पॉनिंग की बात करें, स्पॉनिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, रिप्रोडक्शन, ठीक है, स्पॉनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। जब इसको साइक्लोस्टोमा को, ठीक है, साइक्लोस्टोमा को अगर रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में क्या हो जाती है, माइग्रेट हो जाती हैं, ठीक है, मरीन वाटर से किसमें, फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाती हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास क्या होता है, सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है, उसको किसमें रखा गया है, साइक्लोस्टोमा में रखा गया है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए पाइशीज में, ठीक है, पाइशीज मैंने बताया था ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी फिशेस होते हैं उसको पाइशीज में रखा गया है। दो तरह की फिशेस होती हैं, एक होता है आपका कॉन्ड्रिक्थिस जो कि आपका कार्टिलेजिनस फिश होता है। यहाँ पे कॉन्ड्रिक का मतलब ही होता है कार्टिलेजिनस, ठीक है, ऑस्टियो जो टर्म यूज़ किया जाता है वो बोन के लिए यूज़ किया जाता है। तो कॉन्ड्रिक्थिस में आने वाले जो फिशेस होते हैं वो मैरीन वाटर में सर्वाइव करेंगे, ठीक है, फ्रेश वाटर में कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है, मैरीन वाटर में रहेंगे। साथ ही साथ इनमें जो स्केल प्रेजेंट होता है ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्केल्स प्रेजेंट होता है, प्लेकॉइड स्केल। माउथ अगर बात करें तो माउथ इनका क्या होता है, वेंट्रल पोर्शन पे होता है, ठीक है, वेंट्रल पोर्शन पे होता है, ठीक है। मैंने बताया था वेंट्रल और डॉर्सल क्या होता है, डॉर्सल मतलब ऊपर वाला पार्ट और वेंट्रल क्या हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट। तो नीचे की तरफ, वेंट्रल की तरफ क्या होता है, इनका माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो माउथ क्या होगा, वेंट्रली अरेंज्ड होता है। क्लोकल अपर्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोकल अपर्चर एक ओपनिंग होती है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होगी। नेक्स्ट इसके बाद गिल्स की अगर बात करें तो 5 to 7 पेयर जो गिल होता है वो इनमें प्रेजेंट होता है ताकि ये रेस्पायर कर सके। नेक्स्ट इसके बाद एक्सक्रीशन की बात करें तो ये क्या होता है, यूरोटेलिज्म होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए ऑस्टिकथीस की बात करें, बोनी फिशेस आते हैं इसमें, जितने भी बोनी फिशेस होंगे पहला इनका फीचर कैसा हो जाएगा, मैरीन होंगे, मैरीन और फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों में सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद अगर स्केल्स की बात करें तो इनमें क्या होता है, साइक्लॉइड स्केल प्रेजेंट होता है, ये याद रखिएगा स्केल, ठीक है। अगर साइक्लोस्टोमा की बात करें तो डिकॉइड स्केल इसमें होगा, कॉन्ड्रिक्थिस की बात करें तो प्लेकॉइड स्केल होगा, और ऑस्टिकथीस की बात करें तो साइक्लॉइड स्केल क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होगा। कैसा स्केल प्रेजेंट होगा, साइक्लॉइड स्केल क्या होगा, इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। माउथ अगर बात करें तो माउथ ना तो डॉर्सल पे अरेंज होता है ना तो वेंट्रल पे, बिल्कुल टिप पे, ठीक है। टिप मतलब कैसा सकते हैं, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल का मतलब जहाँ पे एंडिंग हो रही है, ठीक है, टर्मिनल पे इनका क्या होता है, माउथ प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनका जो इंटेस्टाइन में जो एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए प्रेजेंट होता है आपका एनस, और 4 पेयर ऑफ गिल इनमें प्रेजेंट होते हैं। 4 पेयर ऑफ गिल के साथ साथ ये क्या होते हैं, अमोनियोटेलिज्म होता है। अमोनियोटेलिज्म का मतलब होता है कि ये अमोनिया सिक्रीट करेंगे, ठीक है, अमोनिया को रिलीज करेंगे अपनी बॉडी से, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर में दोनों रह रहे हैं। तो अगर अमोनियोटेलिक एनिमल है तो अमोनियोटेलिक का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, अमोनिया ही होता है। तो अमोनिया को निकालने के लिए बॉडी से ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होता है, अमोनियोटेलिज्म कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए जो 4 क्लासेस दिया है वर्टिब्रेटा का वो देख लेते हैं। 4 क्लासेस कौन कौन सा दिया हुआ है। सबसे पहला जो क्लास था, ठीक है, सबसे पहला जो क्लास था वो क्या था आपका, रेप्टाइल, ठीक है, क्या है, रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल जो होता है, देखिए रेप्टाइल जितने भी क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, क्रॉल करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको किस में रखा गया है, रेप्टिलिया में रखा गया है। किस में रखा जाएगा, रेप्टिलिया में। तो क्रॉलिंग जो एनिमल्स होते हैं, क्रॉलिंग एनिमल्स जो होते हैं उनको रेप्टिलिया में रखा गया है, ठीक है। इनके पास प्रेजेंस ऑफ बैकबोन होती है, वेल डेवलप बैकबोन होगी, ठीक है। ये तो हो गया पहला क्लास टेट्रापोडा का। सेकंड क्लास क्या है, सेकंड क्लास की अगर हम बात करें तो एम्फीबिया, ठीक
ठीक है। एम्फीबिया, एम्फी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है यहाँ पे बोथ, ठीक है। मतलब ऐसे एनिमल जो कि बोथ लैंड एंड वाटर, बोथ लैंड एंड वाटर दोनों पे सरवाइव कर सकते हैं, बोथ लैंड एंड वाटर दोनों में सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। इनकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है, जैसे कि कह सकते हैं फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग का एग्जांपल लें, ठीक है। रेप्टाइल्स में आप जानते हैं, रेप्टाइल्स में जितने भी क्रॉलिंग एनिमल्स होते हैं वो आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिजर्ड, स्नेक वगैरह आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आइए, नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास है आपका एप्स। एप्स का मतलब है बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स की बात हो रही है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी बर्ड्स होते हैं उसको किस में रखा गया है, एप्स में रखा गया है, ठीक है। एप्स में रखा गया है और ये क्या कर सकते हैं, फ्लाइट कर सकते हैं। इनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, ठीक है, फ्लाइट के लिए, ठीक है, उड़ने के लिए क्या होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखिए फोर्थ अगर क्लास की बात करें तो मैमल्स, ठीक है। मैमल्स की अगर हम बात करें, मैमेलिया, ठीक है, मैमेलिया भी कहते हैं इसको। मैमल्स का मतलब है ऐसे एनिमल जो कि अपने यंग वंस को खुद से फीड कराते हैं, उसको किस में रखा गया है, मैमेलिया में, मैमल्स में रखा गया है। और इनमें जो स्पेशल फीचर होता है वो ये होगा कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गए आपके 4 क्लासेस हो गए, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एप्स और मैमल्स। रेप्टिलिया जितने भी क्रॉलिंग एनिमल होते हैं, एम्फीबिया बोथ लैंड एंड वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, इनका जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है, ठीक है। एप्स की बात करें तो इनमें ऑल ओवर वर्ल्ड्स में जितने भी बर्ड्स होते हैं वो आते हैं। और मैमेलिया की अगर बात करें तो इनमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अपने यंग वंस को खुद से फीड करा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए ये आपका खत्म हो गया है, आपका किंगडम एनिमेलिया यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एमसीक्यूज के। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक ले लीजिए, वरना आप पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ आप देख सकते हैं। तो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं आज हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पीडीएफ आप खोल सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि नीट एग्ज़ाम में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोग ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो पीडीएफ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इन सम एनिमल्स ग्रुप द body is found divided into compartment with at least some organ repeated, this characteristic feature is named। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुछ एनिमल्स का ग्रुप ऐसा होता है जिनका जो बॉडी होता है वो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, ठीक है। कुछ बॉडी इन सम एनिमल्स का है, इन सम एनिमल्स ग्रुप द बॉडी इज़ फाउंडेड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है जिसकी बॉडी विथ एट लीस्ट सम ऑर्गन और ऑर्गन रिपीटेड, दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज नेम्ड। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका नेम बताइए, ठीक है, नाम बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है और वो चारों ऑप्शन मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका सेगमेंटेशन, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है सेगमेंटेशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अभी गलत करेंगे। बी दिया हुआ है आपका मेटामॉरिज्म, ठीक है। सी दिया हुआ है आपका मेटाजेनेसिस, और डी दिया हुआ है आपका मेटामॉर्फोसिस। सबका मतलब मैं आपको बताऊंगी, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा एनिमल का ग्रुप जिनकी बॉडी पे क्या होता है, सेगमेंट प्रेजेंट होता है। तो सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है किस एनिमल में, एनालिडा में, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म, मेटाजेनेसिस और मेटामॉर्फोसिस। ऐसे क्वेश्चन में जो गलत ऑप्शन होते हैं उसको पहले एलिमिनेट करना सीखिए। देखिए सेगमेंटेशन की बात करें, सेगमेंटेशन का मतलब होता ही है अलाइनिंग, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि उस फीचर का नाम बताइए,
ठीक है। लाइनिंग तो वो सेगमेंटेड, जो लाइनिंग प्रेजेंट है उसको सेगमेंटेड आप कह सकते हैं, लेकिन जो पूरा ये जो पूरा बना हुआ है उसका नाम, उस फीचर का नाम बताना है। तो फीचर का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेटामेरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेटामेरिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, मेटामेरिज्म। अब देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, जो कि सिलेंट्रेटा में आपने पढ़ा था। डी की अगर बात करें, मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है, टैडपोल पे ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है, मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होते हैं जब वो चेंज होते हैं, जब वो चेंज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग अपने टैडपोल लार्वल स्टेज में जो उसका टैडपोल पार्ट होता है, टैडपोल रीजन जो होता है, टैडपोल में उसके अलग फीचर देखे जाते हैं, एडल्ट में उसके अलग फीचर देखे जाते हैं। तो जो टैडपोल है उसमें टेल्स भी प्रेजेंट होता है और गिल्स भी प्रेजेंट होता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें उसी एडल्ट की, जब वो लार्वल स्टेज जो टैडपोल होता है जब एडल्ट स्टेज में आएगा, फ्रॉग के स्टेज में आता है, तो फ्रॉग बनते ही उसके बॉडी से गिल्स जो होता है, गिल डिसअपियर हो जाता है, गिल की जगह पे लंग्स आ जाएगा, ठीक है। टेल जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। तो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है बॉडी में उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म में अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पे सेगमेंटेशन उस लाइनिंग को बोलेंगे, और जो पूरी लाइनिंग की जो फीचर होती है उसका नाम बताना है, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? इसका मेटामेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आपका, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन सम एनिमल, ईच वन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ सेल दिए हुए हैं नीचे, प्रेजेंट इन सम एनिमल, जो कि कुछ एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। ईच वन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल स्पेसिफिक फंक्शन। हर कोई एक अपने स्पेशल फंक्शन के लिए क्या होता है? जाना जाता है। लेकिन इसमें से जो एक सेल है उसको एक्सेप्शन में लिया गया है, और कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया है आपका कोनियोसाइट। क्या दिया हुआ है? कोनियोसाइट। कोनियोसाइट आपने पढ़ा था किसमें? पॉरीफेरा में, ठीक है, कैनोसाइट, ठीक है, कैनोसाइट। नेक्स्ट इसके बाद बी है आपका इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल। साथ ही साथ आपका गैस्ट्रोडर्म है, गैस्ट्रोडर्म हो जाएगा, गैस्ट्रोडर्म। और डी ऑप्शन दिया हुआ है नेमेटोसिस्ट, ठीक है, नेमेटोसिस्ट। और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा इंटरस्टिशियल सेल हो जाएगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल। अगर आपके पास बुक है तो बुक आप लोग हाथ में ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिक्कत हो रही होगी आपको। नेक्स्ट इसके बाद देखिए थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स शेयर अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। इनमें से जो सेट है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एम्फीबियन, पहला ऑप्शन बेटा दिया हुआ है, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है एम्फीबियन। दूसरा दिया है रेप्टाइल। तीसरा दिया हुआ है आपका बर्ड्स, ठीक है। बी दिया हुआ है आपका, बी ऑप्शन दिया हुआ है क्रोकोडाइल। फिर उसके बाद दिया है बर्ड्स दिया हुआ है और मैमल्स दिया हुआ है, ठीक है, मैमल्स दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्रोकोडाइल, ठीक है। क्रोकोडाइल के साथ आपका बना दिया है इसमें दे दिया है आपका लिजर्ड, ठीक है, लिजर्ड, ठीक है। एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा होगा, तो क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल के साथ दिया हुआ है लिजर्ड। क्या दिया हुआ है? लिजर्ड। और लिजर्ड के साथ साथ दिया हुआ है आपका टर्टल। क्या दिया है बेटा? टर्टल। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन दिया हुआ है लिजर्ड। साथ ही साथ इसमें दिया है मैमल्स के साथ साथ दिया हुआ है बर्ड, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट का सेट है? 4 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है? इनमें से कौन से सेट में पाया जाता है? देखिए ध्यान से, देखिए रेप्टाइल्स में 3
चैम्बर्ड पाया जाता है, एम्फीबियंस में भी नहीं होगा, बर्ड्स में भी नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, क्रोकोडाइल देखिए बर्ड्स में तो 4 चैम्बर्ड वैसे पाया जाता है, 4 चैम्बर पाया जाता है बर्ड्स में, लेकिन रेप्टाइल और एम्फीबियंस में नहीं पाया जाता। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, यहाँ पे मैमल्स की अगर बात करें तो मैमल क्या है, 4 चैम्बर्ड है, तो यहाँ पे बी वाला मैमल्स है और डी वाला मैमल है। ठीक है, थर्ड वाला तो मैमल्स है ही नहीं, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेप्टाइल्स दिया हुआ है, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए या तो ऑप्शन आपका बी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल ये हो गया, लिजर्ड, मैमल और बर्ड ये हो गया। सॉरी, देखिए यहाँ पे देखिए फिर से डी वाले में क्या दिया है, रेप्टाइल। मैंने कहा रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये वाला वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या, बचता है आपका बी वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन देखिए, आप कहेंगे कि क्रोकोडाइल भी क्या है, रेप्टाइल है। ठीक है, क्रोकोडाइल देखिए ये तो रेप्टाइल तो होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट की जगह 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में भी एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होगा, ये क्रोकोडाइल में देखिए, क्रोकोडाइल में क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट की जगह 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा और मैमल्स के अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th वाला क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैमल्स हैज़ नॉन ग्लैंडुलर स्किन। इनमें से जो पेयर दिया हुआ है इसमें नॉन ग्लैंडुलर स्किन किसकी होगी, स्नेक और फ्रॉग की होगी। बिल्कुल नहीं, फ्रॉग के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होती है। ठीक है, ग्लैंडुलर स्किन है। नेक्स्ट इसके बाद कैमलियन एंड टर्टल, फ्रॉग एंड पिजन, क्रोकोडाइल एंड टाइगर। टाइगर मैमल है, उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फ्रॉग एंड पिजन, पिजन के पास तो फेदर्स होते हैं ना। ठीक है, फेदर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैमलियन एंड टर्टल दिया हुआ है, कैमलियन और टर्टल जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 5th पे आइए। बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एज कॉमन फीचर। बर्ड्स और मैमल्स में इनमें से कौन सा कॉमन फीचर होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पिगमेंटेड स्किन, सेकंड दिया हुआ है एलिमेंट्री कैनाल विथ सम मॉडिफिकेशन, थर्ड दिया हुआ है वीवी पैरिटी और डी दिया हुआ है आपका वार्म ब्लडेड नेचर दिया हुआ है। ठीक है, पिगमेंटेड स्किन होगा नहीं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल विथ सम मॉडिफिकेशन, दोनों में क्या होता है, अलग अलग होगा। ठीक है, वीवी पैरिटी ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि बर्ड्स क्या होते हैं, ओवी पैरस होते हैं। और डी आपका दिया हुआ है वार्म ब्लडेड ब्लड। ठीक है, वार्म ब्लडेड नेचर, तो आपका 4th ऑप्शन सही होगा, जो कि क्या है आपका वार्म ब्लडेड नेचर। मैमल्स भी वार्म ब्लडेड होते हैं और बर्ड्स भी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 6th वाला क्वेश्चन आएंगे। 6th वाले क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू अ सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। देखिए इनमें से कौन सा ग्रुप है जो कि सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप, एक ही ग्रुप से बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कटल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश। ठीक है, फिश दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये ऑल एक ग्रुप में नहीं आते, ये सारे फिश में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया स्टार फिश किस में आता है, इकाइनोडर्मेटा में आता है, इकाइनोडर्मेटा। जेली फिश सिलेंट्रेटा में आता है। तो 2 आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो उसी से आप समझ सकते हैं कि ये आपका एक क्लास से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट बी अगर ऑप्शन देखें, बैट, पिजन और बटरफ्लाई। बैट आपका, पिजन आपका एव्स दिया हुआ है। ठीक है, एव्स से बिलोंग करता है। बटरफ्लाई आपका आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इसके बाद आइए मंकी, चिंपैंजी और मैन। मंकी, चिंपैंजी और मैन जो होते हैं ये एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, एक ही कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। डी ऑप्शन भी बता देते हैं आपको, सिल्क वार्म, टेप वार्म और अर्थ वार्म है। अर्थ वार्म आपका और सिल्क वार्म एक इंसेक्ट है और अर्थ वार्म क्या है, एक एनालिडा का एनिमल है। दोनों क्या हो गए, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, दैट इज मंकी, चिंपैंजी एंड मैन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, गलत बताना है आपको, सही वो दिया हुआ है। मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओविलिया। ठीक है, ये पूरा मैंने फीचर आपको बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बी दिया हुआ है, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एस्टेरिस। ठीक है, एस्टेरिस का मतलब है स्टार फिश, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना। देन इसके बाद देखिए फैसियोला इज आर सीडो सिलोमेट एनिमल।
डी ऑप्शन दिया है टीनिया इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। देखिए ये भी क्या है, सही है, ठीक है। बी वाला भी आपका रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और ए वाला भी सही है। गलत है तो आपका सी वाला, इनकरेक्ट ऑप्शन आपका सी वाला है जो कि दिया है फेसियोला इज अ स्यूडोसिलोमेट एनिमल, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थीस का एनिमल होता है फेसियोला, ठीक है। और प्लैटीहेल्मिन्थीस में स्यूडोसिलोमेट ना देखे एसिलोमेट प्रेजेंट होता है। क्लियर हो रही बात, ठीक है, एसिलोमेट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद 8th वाला आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए दिया हुआ है, इन कॉकरोच एंड प्रॉन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर थ्रू मालपिघियन ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉन और कॉकरोच में जो एक्सक्रीशन के लिए जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मालपिघियन ट्यूब्यूल होता है। फिर उसके बाद भी दिया है, इन टीनोफोरा लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय अ कॉम्ब प्लेट, टीनोफोरा में तो कॉम्ब प्लेट से ही होता है ना लोकोमोशन। नेक्स्ट सी दिया हुआ है, इन फेसियोला फ्लेम सेल टेक प्लेस इन एक्सक्रीशन, फेसियोला क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थीस का एनिमल है तो फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है उसमें एक्सक्रीशन के लिए। और डी आपका दिया है, अर्थवर्म इज हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब है सेक्स से सेपरेट होते हैं, अलग से फीचर मैंने इसका ये बताया था। एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस अमंग देम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ए वाला, ठीक है। प्रॉन और जो कॉकरोच है, ठीक है, इनमें मालपिघियन ट्यूब्यूल नहीं होता है, अलग अलग क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है इसमें। तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 9th पे आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस, ओविपेरस कौन सा होता है, जल्दी बताएंगे ओविपेरस कौन सा होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है आपको। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्लैटिपस, ठीक है, प्लैटिपस, ठीक है, प्लैटिपस। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका फ्लाइंग बॉक्स, फ्लाइंग बॉक्स का मतलब है बैट, फ्लाइंग बॉक्स किसको कहते हैं, बैट को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सी की बात करें तो सी आपका एलिफेंट दिया हुआ है, ठीक है, एलिफेंट दिया हुआ है। और डी की बात करें तो ये क्या आपका वेल दिया हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, पूछा क्या गया है, ओविपेरस इनमें से कौन से होते हैं। तो ओविपेरस का मतलब क्या होता है, एग लेइंग एनिमल। क्या एलिफेंट, ठीक है। सबसे पहले जो आपका इनकरेक्ट वाला है उसको एलिमिनेट करना शुरू करिए, मतलब एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट ओविपेरस होता है, बिल्कुल नहीं, विविपेरस होता है, डायरेक्ट बर्थ देगा। फ्लाइंग बॉक्स जो बैट होता है वो भी डायरेक्ट बर्थ देती है, ठीक है, मैमल्स में आएगी। वेल जो होता है, ठीक है, वेल्स, ठीक है, बहुत सारी जो फिशेस होते हैं, मोस्टली फिशेस, ठीक है, कह सकते हैं सभी फिशेस जो होती हैं वो आपका कह सकते हैं ओविपेरस होते हैं, ठीक है, ओविपेरस होते हैं। लेकिन जो वेल होता है आपका, वेल एक ऐसी फिश होती है जो कि डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ देती है, ठीक है, डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ देती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ओविपेरस, तो यहाँ पे देखिए तीनों क्या है, विविपेरस हैं, तीनों क्या है, विविपेरस हैं। तो अकेला कौन बचा, प्लैटिपस, ठीक है, प्लैटिपस। तो प्लैटिपस क्या होता है, एग लेइंग एनिमल होगा, ठीक है, एग लेइंग एनिमल होगा, मतलब कि ये ओविपेरस होगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 10th पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक, कौन सा इसमें से पॉइजनस स्नेक नहीं होता है, ठीक है। पहला है कोबरा, कोबरा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, एक सेकंड, सॉरी, कोबरा आपका पॉइजनस सॉरी, कोबरा आपका पॉइजनस स्नेक होता है, बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है। वाइपर तो सबसे खतरनाक होगा इसमें, ठीक है। क्रेट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है, वेनमस स्नेक है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक, कौन सा पॉइजनस स्नेक नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कोबरा, बी दिया है वाइपर, सी दिया है पाइथन और डी दिया हुआ है क्रेट। पाइथन क्या है, पाइथन का मतलब क्या, अजगर की बात किया जा रहा है, ठीक है, उसमें जहर नहीं होता है, पॉइजनस नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी पाइथन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद मैच द फॉलोइंग है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो इसको देखेंगे, इसको आप लोग देखेंगे, बोर्ड पे देखेंगे, मैच करेंगे, आप लोग कोशिश करिए मैच करने की। तो यहाँ पे एक साइड दिया हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर दिया है, दूसरे साइड एनिमल दिया है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है ऑर्गन लेवल, पहला दिया हुआ है ऑर्गन लेवल, ठीक है, ऑर्गन लेवल दिया है, ऑर्गन लेवल के सामने दिया है फेरेंटीमा, ठीक है, फेरेंटीमा, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद बी ऑप्शन दिया हुआ है, क्या बी ऑप्शन दिया हुआ है सेलुलर एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब अच्छे से आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, एग्रीगेट लेवल। अगर लेक्चर आपने ध्यान से देखा है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर सके, ठीक है। सेकंड आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फेसियोला,
फैसियोला, ठीक है। देन आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, ठीक है। और टिश्यू लेवल के सामने दिया हुआ है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, जिला, ठीक है। देन उसके बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको आपको मैच करना है। इसके सामने दिया हुआ है ओबिलिया, ओबिलिया, ठीक है, ओबिलिया दिया है। अब इसको ज़रा मैच करके दिखाएंगे आप लोग, ठीक है, मैच करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है ऑर्गन लेवल, ठीक है। ऑर्गन लेवल की हम बात करें तो ऑर्गन लेवल किस में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखिए ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा कहाँ पे, ये फैसियोला है। फैसियोला किसका एनिमल है, प्लैटीहेल्मिन्थीस का, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीस का। तो प्लैटीहेल्मिन्थीस में क्या होता है, प्लैटीहेल्मिन्थीस में ऑर्गन डेवलप होता है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो आपका ये ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सेलुलर एग्रीगेट लेवल, सेलुलर एग्रीगेट लेवल किस में प्रेजेंट होता है, ये ओबिलिया में प्रेजेंट होगा, स्पॉन्जिला में या फिर फेरेटिमा में। आपका ये ओबिलिया तो सिलेंट्रेटा का एनिमल होता है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला आपका पॉरीफर है, ठीक है, पॉरीफेरा है, ठीक है, पॉरीफेरा बताया था। पॉरीफेरा में एग्रीगेट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे आपका जो बी है, बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बी का आपका थर्ड हो जाएगा। कॉपी अगर आपने नोट किया होगा, कॉपी खोल के देखेंगे, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा के बाद क्या आता है, सिलेंट्रेटा, जिसमें हमने देखा था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ओबिलिया क्या है, ओबिलिया आपका सिलेंट्रेट है, ठीक है, सिलेंट्रेट है। तो यहाँ पे आपका जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रेजेंट होता है ओबिलिया में, सिलेंट्रेटा में। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए डी वाला क्या दिया है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट आपका बचता है क्या, फेरेटिमा, फेरेटिमा मतलब अर्थवर्म की बात कर रहा है। ये किस फाइलम का एनिमल है, एनेलिडा का। तो इनमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो डी का क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, बुक में बाकी देख सकते हैं। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए दिया है। बी वाला दिया है फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी और फोर्थ का ए दिया हुआ है। सी का दिया है फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी दिया हुआ है। और डी वाला दिया है फर्स्ट का ए, सेकंड का डी और थर्ड का सी एंड फोर्थ का बी दिया हुआ है। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा, देखिए हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी वाला हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का बी वाला हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का बी हो जाएगा। देन उसके बाद सेकंड का क्या है, सी, ठीक है, सी वाला है तो सेकंड का सी हो जाएगा, सेकंड का सी हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका थर्ड का कौन सा हो जाएगा, थर्ड का आपका हो जाएगा डी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा। तो थर्ड का सी वाले का क्या हो जाएगा, थर्ड का आपका हो जाएगा डी, है ना, डी हो जाएगा। और लास्ट बचता है आपका डी, तो डी वाले का क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ये करेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, आप लोग बुक में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ये ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसके बाद आइए 12th वाले क्वेश्चन में आते हैं। 12th वाला क्वेश्चन कह रहा है बॉडी कैविटी इज द कैविटी present between body wall and gut wall in some animals. The body cavity is not lined by mesoderm. Such animals are called. देखिए कह रहा है बॉडी कैविटी जो प्रेजेंट होती है बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल, कुछ एनिमल्स में क्या होता है बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, और वो लाइंड होती है मेसोडर्म से, ठीक है। और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, इन एनिमल्स को कहेंगे एसिलोमेट, सिलोमेट बिल्कुल नहीं, एसिलोमेट सिलोमेट बिल्कुल नहीं होगा, सीडोसिलोमेट या फिर हीमोसिलोमेट। हीमोसिलोमेट तो जिसमें हीमोसिलोमेट, हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड से है, तो ऐसी कैविटी जिसमें क्या है ब्लड प्रेजेंट होता है उसको हीमोसिलोमेट कहेंगे। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है आपका सीडोसिलोमेट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद 13th जो लास्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का एमसीक्यू लास्ट है आपका, मैच द कॉलम ए और बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको आइए करते हैं, ठीक है, इसको आइए करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी दिया हुआ है, ठीक है, कॉलम बी दिया हुआ है। और यहाँ पे ए लिखा हुआ है पॉरीफेरा,
पॉरीफेरा। बी लिखा हुआ है आपका एस्केल हेलमिन्थीज, एस्केल हेलमिन्थीज, ठीक है। नीमाटोडा भी आप लिख सकते हैं। सी क्या दिया है? सी आपका दिया हुआ है एनालीडा, ठीक है, एनालीडा दिया हुआ है। और डी दिया हुआ है आपका ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है। और ऑर्थ्रोपोडा के अलावा आपका ई दिया हुआ है बेटा इकाइनोडर्मेटा। क्या दिया हुआ है बताइए? इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉलम बी दिया हुआ है आपका, इसमें सामने कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम तो एक ही में प्रेजेंट होता है, और वो किस में प्रेजेंट होता है आप बताएंगे अभी। फर्स्ट, फिर सेकंड ऑप्शन बेटा दिया है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड दिया हुआ है मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद मस्कुलर फेरिंग्स के बाद आपका फोर्थ दिया हुआ है जॉइंटेड अपेंडेजेस, है ना, जॉइंटेड अपेंडेजेस, अपेंडेजेस, ठीक। और जॉइंटेड अपेंडेजेस के साथ साथ आपका फिफ्थ दिया हुआ है मेटामर्स, मेटामर्स। अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन में मेटामर्स आपने देखा था, ठीक है, हो सकता है आपको याद हो, ठीक है। अब इसके बाद आइए कॉम्ब प्लेट, लास्ट दिया है कॉम्ब प्लेट। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक साइड, कॉलम ए में 5 दिया हुआ है और कॉलम बी में आपका 6 दे दिया है, ठीक है, 6 क्वेश्चन दे दिया है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे थोड़ा सा तो देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम,